हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और हम कर चुके थे नाश्ता तो और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लीनिंग का व्लॉग। क्लीनिंग का व्लॉग तो मैं रोज़ ही डालती हूँ। ये तो मेरा अब जो मैं डेली में करती हूँ वही मैं डालती हूँ। तो आज मैंने ये सब किया तो मैं वही डाल रही हूँ। तो ये हो रही थी हमारी क्लीनिंग और हम लोग सब जैसे कोई आ भी जाता है। ये हम घर के मेंबर्स जो होते हैं सब हम सोफ़े पे ज़्यादा बैठते हैं। आते जाते इजी होकर सोफ़े पे बैठ जाते हैं। बेड पे बहुत कम ही बैठते हैं। मैं भी बेड पर कम ही बैठती हूँ, सोफ़े पे ज़्यादा बैठती हूँ, बल्कि लेट भी जाते हैं सोफ़े पे। तो इसलिए सोफ़ा थोड़ा मैसी रहता है हमारा। बेड तो बस रात में ही होता है क्योंकि सोना पड़ता है तो ब्लैंकेट वगैरह, कुशन और पिलोज वगैरह पड़े होते हैं। ये फ्रूट्स वगैरह शॉपर में थे तो इन्हें भी मैंने बास्केट में रखे हैं। और ये मैंने कल कपड़े धोए थे तो प्रेस के लिए रखे हुए थे ये भी। और घर में इमरजेंसी भी कुछ हो गई थी, वो फ़िलहाल मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये मैं हॉस्पिटल शाइंदी बुरखा भी ऐसे ही पड़ा था तो अब मैं इसे भी हैंग कर रही हूँ। और ये सोफ़े के कवर मैंने धोए थे तो अभी तो फ़िलहाल दूसरे वाले बिछे हुए हैं तो इनकी मैं तह लगा के इन्हें रख दूँगी। और जो प्रेस के कपड़े होंगे उन्हें अलग साइड में रख दूँगी। और जो ऐसे ही जैसे पजामी वगैरह होती हैं, बनियान होते हैं, तो ये मैं ड्रेसिंग के ड्रॉज में ही रखती हूँ तो उसी में ही रख रही हूँ। अब अपनी क्रॉकरी सेफ भी सेट करती हूँ क्योंकि मैसी हो रही थी ये भी। मतलब जैसे ग्राइंड करती हूँ कुछ तो मैं मिक्सी भी यहीं रखती हूँ, बाहर नहीं रखती क्योंकि किचन मेरी ओपन है तो गर्दा बहुत आता है। तो और ये वाइट है तो इसलिए मैं अंदर ही रखती हूँ। तो और जैसे कोई हमारे मेहमान आ जाते हैं तो मैं वो वाले बर्तन इसमें रखती हूँ और जो डेली यूज़ के होते हैं वो किचन में रहते हैं। और ये मैं इसलिए इसमें रखती हूँ क्योंकि किचन में हमारे कैबिनेट तो है नहीं अभी, तो जब तक कैबिनेट्स नहीं है तो यहीं मैंने मैनेज किया हुआ है। और इसके नीचे वाली साइड में मैंने ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। ये देखिए हमारी क्रॉकरी सेफ भी सेट हो गई है। फिलहाल तो मैंने इसमें न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं, मैं लाऊंगी इनका वो शीट। तो जब तक के लिए ऐसे ही जाती हूँ मार्केट, लेकिन सब चीज़ें याद रहती है, बस इसकी शीट याद नहीं रहती। इंशाल्लाह जाऊंगी जब मार्केट तो लाऊंगी। और ये रूम का भी हमारा फाइनल हो गया है। अब चलते हैं हम बाहर बर्तन धोने के लिए।
ये आ गए हम अब किचन में, और किचन की अब करूँगी मैं क्लीनिंग। पहले तो मैं रखूँगी फ्रिज में दूध, क्योंकि दूध गर्म होने रखा था तो वो ठंडा भी हो गया है। और जो गंदे बर्तन है उन्हें मैं रख रही हूँ सिंक में। घर का जो खास जगह होती है वो होती है किचन, क्योंकि किचन से बहुत ही इंसान के क्या कहते हैं उसे, इमोशंस जुड़े होते हैं किचन से। तो किचन मुझे अपनी किचन अच्छी लगती है, और आप लोगों को कैसी लगती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी किचन बहुत पसंद है। जैसी भी है बहुत अच्छी है मेरी किचन। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा इसे बिल्कुल क्लीन रखूं और चमचमाता हुआ रखूं। तो ये जो मैं छान रही हूँ ये मेरी एसिडिटी की दवाई है। दवाई कह लो या पानी कह लो। ये जैसे हकीम लुकमान के जो शागिर्द थे तो उनको भी नहीं पता था कि हकीम लुकमान क्या देते हैं दवाई। तो ऐसे ही कोई हकीम नहीं बताता किसी को कि क्या दवाई देते हैं या नहीं देते हैं। जो वो कूट कर देते हैं उसमें बताते ही नहीं है वो क्या दे रहे हैं। तो हमारे अब्बू जी की एक मुलाकात हुई थी, एक बहुत बड़े हकीम हैं अलीगढ़ के, तो ये उन्होंने बताया था, और ये पता नहीं उन्होंने कैसे बता दिया था। बस बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है ये एसिडिटी के लिए और हार्ट डिसीज़ और फ्लोटिंग के लिए बेस्ट दवाई है। तो मैं यही पीती हूँ ज़्यादातर। दवाइयाँ मैं बहुत कम लेती हूँ और मैं यही पानी पीती हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, बस बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैं इतना कहूँगी। अगर आप लोगों को पूछनी है ये दवाई की ये क्या है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूँगी अगली वीडियो में। ये किचन भी हमारी क्लीन हो गई है, और सब्ज़ी वाले आ गए थे तो मैंने ले ली थी मेथी आलू। तो अब सास तो हमारी है नहीं घर पर, तो अब मुझे ही काटनी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से काटी है मेथी। बस काट के इसे धोकर शाम के लिए रख दी थी मैंने। फिर बस मैंने सोचा बनानी रह जाएगी। हमारी सास भी कभी कभार ही काट देती है जब उनका मूड होता है, वरना तो मैं खुद ही काटती हूँ। मटर छीलना, आलू वगैरह ये सब काम मैं खुद ही करती हूँ। और ये वाली सब्जियाँ भी जैसे शलजम हुए, मेथी हुई। हाँ, मेथी थोड़ी टाइट कटती है
तो इसलिए मैं उनसे कटवाती हूँ। तो वो पैरों वाली दराती से काट देती हैं। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता ऑर्डर चलाना कि अम्मी ये कर दो वो कर दो। अगर वो खुद कहती है ला मैं ये कर दूँ, मैं सब्ज़ी काट दूँ, अव्वल तो कुछ हम कराते ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता कराने का। हाँ, सब्ज़ी को अगर वो कह देती तो कटवा लेते हैं, अगर वो नहीं कहती तो मैं खुद ही काटती हूँ। सब्ज़ी काट कर धोकर फिर मैं चली गई थी मार्केट क्या विशाल गई थी मैं। तो वहाँ पे मुझे कुछ काम था, एक्सचेंज करना था कुछ, तो अब घर का भी सामान लेना था क्योंकि मेहमान आ रहे जा रहे हैं तो नाश्ते वगैरह के लिए। तो ये सब लिया मैंने। अब जो मैं करती हूँ, जो मैं लाती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये सब भी लाई, तो ये भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। शाम के बज गए थे 7 और हो गया था डिनर का टाइम। तो मैंने रख दिया है गैस पे तेल और अब बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाली है प्याज काट कर और लाल मिर्च साबुत काट कर। तो इसे हम कर लेंगे काला, मतलब मिर्चों को कर लेंगे काला। फिर मैंने इसमें डाली है हल्दी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि आलू मेथी बनकर काली हो जाती है, तो इसलिए मुझे रखना है ग्रीन सा कलर, तो इसलिए मैं हल्दी ज़्यादा डालती हूँ। फिर इसमें डाला मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा डालूँ पानी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब इसमें डालूंगी मेथी पालक कटे हुए, अच्छे से धुले हुए। आलू डालेंगे हम बाद में, पहले लगाएंगे मेथी पालक में सीटी, 2-3 सीटी लगाएंगे। मेथी में सीटी आ रही है तो मैंने सोचा इतने आटे गूंद लेती हूँ, तो अच्छा है ना, काम निमट जाए सारा। तो ये मैं आटे पे नमक लगा के इसे गूंद रही हूँ।
आटा हमारा गूंद गया और मेथी में सीटी आ गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। और अभी मेथी में पानी है, तो आलू इसी पानी में हम गला लेंगे। अब लगाएंगे आलूओं में सीटी। और ये लाइन थी मैं सामान के साथ चीनी भी, और चीनी में भर रही हूँ डब्बे में। इतने आलूओं में सीटी आ रही है, इतने में और काम निपटा लेती हूँ अपने। और ये मैंने पीसा था लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, और इसे रख रही हूँ मैं जार में। ये कंटेनर में फ्रीज़र में लगा देती हूँ, इसमें बर्फ़ जम जाता है तो ये ख़राब नहीं होता ना, इसमें स्मेल आती है, तो ऐसा लगता है जैसे ताज़ा अभी पीसा है। ये खाना बनाते हुए जो बर्तन सने थे, ये भी मैंने सोचा धो लेती हूँ इधर। फिर बस अब बर्तन धोकर रोटी ही बनाने खड़ी होंगी। आलूओं में हमारी सीटी आ चुकी है, और अब इसे देखेंगे, हम खोल कर चेक करेंगे। तो अभी भी इसमें पानी है, तो पानी हम खुशक करेंगे। फिर इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये तरी नहीं छोड़ देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गई है, तरी भी आ गई है। इधर हमारी रोटी भी बन चुकी थी, तो अब मैं कर रही हूँ गैस साफ और सलेब साफ। यहीं तक ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।